नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं प्रिय रंजन भारती रिपोर्ट्स। मैं प्रिय रंजन भारती। आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल प्रभाव से यूजीसी एक्ट को पर रोक लगा दी है। जस्टिस सूर्यकांत, सीजेआई जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के खंडपीठ ने याचिकाओं पर सुनवाई की जो इस मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट को दी गई थी। उन पर सुनवाई के दौरान कहा सरकार से साफ शब्दों में कि इसमें दुरुपयोग रोकने की कोई प्राविधान नहीं होना इस बात का संकेत कराता है कि इसका दुरुपयोग होगा। इसे लेकर पूरे देश भर में बवाल मचा हुआ है। शिक्षण संस्थानों, कॉलेजों और जो विश्वविद्यालय हैं देश भर के, उन सब में सवर्ण के को एकदम पहले ही से कोई गुनाहगार की तरह साबित करने वाला ये एक्ट लोगों में उबाल पैदा कर रहा है, खास करके युवाओं में। हालात ये हो गए हैं कि जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मुरीद थे वो सब के सब इसके खिलाफ उतर आए हैं और भाजपा को सबक सिखाने जैसी बातें करने लग गए। पता नहीं सरकार को अचानक से क्या सूझी कि वो कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह द्वारा इस तरह की रचना की गई थी। कांग्रेस चाहती थी कि सवर्णों के खिलाफ वो इतना बड़ा माहौल पैदा करे कि की सारी जमात उनके खिलाफ खड़े हो जाए। उस एक्ट को अब शिक्षा मंत्रालय ने अक्षरशः लागू कर दिया गया और उसमें हैरत अंगेज बात ये कि इसमें कोई ऐसा प्राविधान नहीं किया गया कि इसका दुरुपयोग रोका जा सके। और सबसे दिलचस्प बात ये कि कोई भी कैंपस के अंदर जो सवर्ण छात्र है उसको पहले ही से गुनाहगार बता करके उस पर कार्रवाई की जा रही है। यानी याचिकाकर्ता ओबीसी, पिछड़ा जाति वर्ग से हो, एससी एसटी हो, उसके द्वारा लाई गई कोई भी शिकायत उन छात्रों को लेकर उनके भविष्य पर सबसे बड़ा खतरा पैदा कर देगा जो सवर्ण जाति से हैं। उनकी शिकायतों में अगर कोई ऐसा भी पाया गया कि ये गलत है तो उनके खिलाफ कोई तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। जबकि इस देश की अदालतें हैं, अदालतों का प्राविधान देखिए, उनका एक सिस्टम है। अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर निचली अदालत से किसी को न्याय नहीं मिलता है तो वो ऊपरी अदालत में जाता है। ऊपरी अदालत में भी न्याय नहीं मिले, हाई कोर्ट में जाता है। हाई कोर्ट से भी न्याय नहीं उसको मिलता है, सुप्रीम कोर्ट में जाता है। और सुप्रीम कोर्ट में भी अगर न्याय नहीं मिला तो फिर वो पूर्ण पीठ पर आवेदन करता है। उसके और भी तौर तरीके हैं, फिर राष्ट्रपति तक वो अपनी सिफारिश कर सकता है। लेकिन इस एक्ट में ऐसा, इस न्यायपालिका के इस सिस्टम को भी धत्ता बता दिया गया सीधा कि अगर शिकायत की गई तो उस पर कानून की हनक शुरू हो जाएगी, कानूनी कार्रवाई का दौर शुरू हो जाएगा। और वो शुरू दिन से, शिकायत होने के दिन से ही वो एक अभियुक्त मानकर उस पर तलवारें खींच जाएंगी। यानी कार्रवाई हो, किसी भी हद तक उस पर कार्रवाई हो, लेकिन जो याचिका करता है, जो शिकायत करता है, वो अगर मजाक में भी या गलत धारणा से भी, गलत मन से भी शिकायत कर देता है, भूलवश कर देता है और बाद में वो स्वीकार भी कर लेता है तो उस पर कोई कार्रवाई कानून की नहीं हो पाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने जो एतराज़ जताया है इसी एक प्रसंग पर जताया है कि इसमें इसके दुरुपयोग की संभावना बनी हुई है और सरकार को कोई दूसरा एक्ट लाना चाहिए। सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि जब तक ये सुनवाई पूरी नहीं होती तब तक इसको तत्काल प्रभाव से रोक रखा जाए। सुनवाई अभी जारी है। सुनवाई पर अंतिम निर्णय कब आएगा
बस वो तो हम आप सब देखेंगे। लेकिन ये इसमें सबसे ज़्यादा जो पेंच खड़ी हो रही है वो ये कि ऐसा कदम उस सरकार ने उठाया है और उन लोगों पर उठाया है जो शुरू के दिनों से ही, जब जनसंघ की स्थापना हुई थी तब से उसके समर्थक हैं, यानी कोर वोटर कह सकते हैं आप, उनके आधार मतदाता कह सकते हैं। ये समाज भारतीय जनता पार्टी और का जनसंघ के ज़माने से समर्थक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं है, बल्कि सवर्ण समाज के लोग तो भारतीय जनता पार्टी और जनसंघ को हद से ज़्यादा समर्थन देते रहे हैं। अगर इनके 5 वोट परिवार के मिलते हैं तो ये 50 वोट और दिलवाने की काबिलियत रखते हैं। लेकिन जैसा ये किया गया है और बैठे बिठाए किया गया, ऐसा लगता है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी में उसके सर्वनाश का कोई एक व्यक्ति संगठन में बैठा हो जो चाहता हो कि भारतीय जनता पार्टी के सामने ऐसी तलवारी खींच दो, ऐसी खाई खींच दो कि वो वापस लौट के भी ना जा सके, और जाए भी तो बड़े गड्ढे में गिर जाए। ये कांग्रेस कर सकती है, लेकिन आखिर सवाल ये उठता है कि भाजपा के रणनीतिकार जो सत्ता में बैठे हैं उनको क्या सूझी कि वो अपने लिए इस तरह की खाई और इस तरह के कुएं का इंतजाम उन्होंने कर दिया। इसी को लेकर के सबसे ज़्यादा आक्रोश है देश भर में। अगली 1 फरवरी को इसके खिलाफ चक्का जाम सवर्ण समाज के लोगों ने किया है, और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इसे लेकर के सारी राजनीतिक पार्टियां चुप्पी साधे हुई हैं। ये चुप्पी इस बात का संकेत कराती हैं कि उन पार्टियों को जो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पीट पीट कर विरोध करते आ रहे हैं, उनका एक ही एजेंडा था, उनको बैठे बिठाए सब कुछ मिल गया है। उनका एजेंडा भारतीय जनता पार्टी ने लागू कर दिया, और ऐसे वैसे लागू नहीं किया, अपनी शर्त पर किया है, यानी हमें इसे खामियाजा भुगतना पड़े, हम इसकी मार झेलें और हमारा वोट बैंक तहस नहस हो जाए। आप जरा कल्पना करके देखिए कि जिस भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत जनता दे देती है, जिस भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की सरकार बनवाने में कोई कसर देश भर में मतदाता नहीं छोड़ते, उसने बैठे बिठाए अपने सिर का मुंडन करा लिया हो। अब जिस तरह का आक्रोश देश भर में फैला हुआ है, आप देख सकते हैं कि लोग किस तरह से, जो मोदी के मुरीद थे, जो भारतीय जनता पार्टी के दीवाने थे, जो हिंदू राष्ट्र की बात करते थे, वो किस तरह की भाषा इस्तेमाल करने लग गए हैं। राजनीतिक दलों की चुप्पी ऐसे ही नहीं है, लेकिन सबसे ज़्यादा घातक तो ये है कि इस सरकार में बैठे लोग जो सवर्ण समाज के प्रतिनिधि हैं, उनकी बोलती बंद है। पूरे देश भर में सरकारी पदों से इस्तीफा का दौर जारी है। जो सवर्ण समाज के लोग जिम्मेदार पदों पे हैं, वो लगातार इस्तीफे दे रहे हैं, और सरकार को बड़ा आक्रोश झेलना पड़ रहा है। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो ऐसा माना जाना चाहिए कि भविष्य में भी अदालत ऐसा ही फैसला देगी कि ऐसे अंधे कानून का दुरुपयोग रोकने का वाकई कोई इंतजाम हो, और सरकार को नसीहत देगी कि देश में वर्ग भेद और जाति भेद फैलाने के लिए, मार काट मचाने की जैसे हालात पैदा करने वाले कानून से वो बाज आए। आपको याद कराना चाहूँगा कि आप याद कीजिए, पूर्व प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल कमीशन लागू किया था,
और जब लागू किया था तो पूरे देश में हाहाकार मचा था। ये बात और है कि सवर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी के अंध समर्थक हैं, ज़्यादातर लोग समर्थक हैं। और ये भी बात तय है कि जो पिछड़ी जातियां हैं खास करके उन्हें एससी यानी जो एससी एसटी हैं उन्हें आरक्षण देने की कहीं से कोई मुखालफत इस समाज ने नहीं की है। वो बड़ी सदाशयता से चाहता रहा है कि आरक्षित हो और समाज की मुख्य धारा में ये लोग हैं। लेकिन पिछड़ी जातियों पर तो इस तरह की चीज़ नहीं लागू होती। पिछड़ी जातियां तो जिनमें से देखिए कुछ व्यवसायगत जातियां हैं जो अपना व्यवसाय अपने हुनर की वजह से चुनी है, जिनमें आप कह सकते हैं बढ़ई, कुम्हार, सोनार या बनिया, इस तरह की जातियां अपनी हुनर के चलते जो अप्रेंटिसशिप लेकर के नहीं बल्कि वंशानुगत ढंग से जिन्हें ये गुण मिला हुआ है वो अब इस काम में लगी और शुरुआत से ही लग जाती हैं, बचपन के दिनों के बाद से लग जाती हैं इस काम में। तो उनकी जातियों को सवर्णों ने, उन जातियों पर कोई भेदभाव तो कभी सवर्णों ने किया नहीं। वो अपने स्वेच्छा से, अपने हुनर से इस तरह के प्रोफेशन में आई हैं। अब वो पिछड़ी हुई हैं, उनको समाज के मुख्य धारा में लाना चाहिए, इसे लेकर के कहीं सवर्ण समाज ने कोई विरोध नहीं किया और न आज कर रहा है। लेकिन अचानक से इस सरकार ने जो सबका साथ सबका विकास वाले नारे के साथ चल रही है, उस सरकार को क्या सूझी कि उसने एक ऐसा अंधा कानून ला दिया जिसमें सवर्ण समाज इस बात का गुनाहगार साबित हो रहा कि उसने इन जातियों को हमेशा ही प्रताड़ित और शोषित किया है। सवर्ण भी प्रताड़ित होते हैं, सवर्ण भी अपमानित होते हैं। ये समाज का ताना बाना है। इसके विरोध में सरकार के अनेक कानून है और उनका समय समय पर लागू भी किया जाता रहा है, उनका इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन इसके बावजूद सरकार जो सबके समर्थन से बनी है, वो सरकार इस तरह का रंग भेद और इस तरह का जाति भेद पैदा कर दे तो आप इसे विनाशकाले विपरीत बुद्धि ही कहेंगे। आज जिस तरह का माहौल पूरे देश भर में उठ खड़ा हुआ है, उसे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जनता के नब्ज पर टटोलते हुए ही सही निर्णय किया है और सही निर्णय की दिशा में वो देश हित में सबसे बड़ा फैसला होगा। लेकिन आश्चर्य होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो देश के प्रबल जन समर्थन से सत्ता में आए हैं, उनकी सरकार में बैठे लोग और उनके संगठन में बैठे लोग इस तरह का अंधा कानून लागू कर रहे हैं। इसके अंतर विरोध पार्टी में पूरे हैं, जबरदस्त हो रहे हैं। सिर्फ पार्टी ही नहीं, इनके मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में भी इसके अंतर विरोध के स्वर काफ़ी तीखे सुनाई दे रहे हैं। लेकिन मैंने आपसे कहा कि विनाशकाले विपरीत बुद्धि, कोई तो है ऐसा बैठा हुआ जो इस तरह का कदम उठा गया है जो पार्टी को गर्त में ले जाने वाला साबित होगा, पार्टी का सर्वनाश करा ही कदम लेगा। आज के यहाँ के बस इतना है। हम आपसे निवेदन करेंगे कि हमारे इस वीडियो पर अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और ये भी कि हमारा अगर सब्सक्राइबर चैनल का आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं। नमस्कार।